हाय स्टूडेंट्स, अपन 10th क्लास आरबीएससी और एनसीईआरटी का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। यानी कि ये टॉपिक आपको 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में मिलेगा। यानी कि कोर्स में कुछ कटौती होती है तब भी ये आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन किस टाइप से सोल्व करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 26 से स्टार्ट होते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 6 नंबर के आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, चौथे चैप्टर से आएगा। 4th चैप्टर कौन सा है? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। मतलब ग्राफ के अंदर इक्वेशनों को, समीकरणों को ये बताना कि कहाँ से पासिंग करेंगी, क्या इसका हल आएगा। दोनों काटेंगी यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी, समपाती होंगी। ऐसा हम आपको डिटेल से इस चैप्टर में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि रैखिक समीकरण क्या होती हैं। देखिए बेटा, अपन रैखिक समीकरण की बात करें, जैसे मैंने लिखा आपके सामने x + y = 4। यह एक रैखिक समीकरण है, यह लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। जहाँ 1 और 1 पावर आए उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नंबर डाल दी, फिर एक और राइट कर दी है 2x + y = 6, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि एग्ज़ाम में ये लिखा आएगा कि ग्राफीय विधि से इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करो। तो ये 2 रैखिक समीकरण हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, यानी जो मेथड मैं आपको 10th क्लास में सिखा रहा हूँ, यही मेथड बेटा आपको 11th क्लास में काम में आएगा और यही मेथड आपको 12th क्लास में काम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड को बहुत अच्छे से समझें कि रैखिक समीकरण किस टाइप से हल की जाती हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। पहले हल करना सिखाऊंगा और उसके बाद में ग्राफ के अंदर किस टाइप से ग्राफ एग्ज़ाम में बना के आएंगे, ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आपको फिर ग्राफ बताएंगे। ठीक है, ऐसा आपने 9th क्लास में भी सीखा था, लेकिन मैं आपको 10th क्लास में दोबारा से सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आओ अपन लोग कि रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो अपन हल करते हैं बेटा। सबसे पहले राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, और यहाँ अंडरलाइन कर देंगे और 1 को उतार लेंगे, x + y = 4। देखो बेटा, यहाँ 4 की जगह 6 हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ माइनस के भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ माइनस हो सकता है। ठीक है, x के पास या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 6 हो, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो विधि बता रहा हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण को सबसे सिंपल तरीका क्या है हल करने का। देखिए, सबसे पहले आप x = 0 रख दो। पुट x = 0। x = 0 रखने पर हमने x की जगह 0 रखना है। तो आप देखो बेटा, 0 + y = 4 एम्प्लाइज y, ये 0 हो गया, y का मान 4 आ गया, y = 4। फिर हमको y = 0 रखना है। याद कर लो, y = 0 रखने पर तो ये x + y की जगह 0 रखा, 0 हो गया, = 4 एम्प्लाइज x का मान 4 आ गया, क्योंकि तो 0 हो गया। तो x में 0 जोड़ देंगे तो x = 4, x = 4। फिर हमको यहाँ एक स्केल से एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है,
एक यहाँ पे ड्रॉ करनी है और एक यहाँ पे ड्रॉ करनी है। यहाँ x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। x का मान हमने 0 लिया था तो यहाँ 0 लिखना है। y का मान 4 आ गया तो इसके जस्ट नीचे y की जगह 4 रखना है इक्वल। फिर हमने y बराबर 0 लिखा तो ये y है, यहाँ हमने 0 लिखा तो 0 रखने पर x का मान 4 आया तो x वाली लाइन में हमने 4 रख दिया। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए हमने कैसे लिखा। हमने x का मान 0 रखा था, रखने के बाद y का मान 4 हमको प्राप्त हुआ तो हमने x y लिखा, एक बॉक्स बनाया। x का मान यहाँ 0 लिखा तो 0 रखने पे 4 आया तो इसके जस्ट नीचे 4 लिखा क्योंकि यहाँ y है। फिर हमने y बराबर 0 लिखा तो y वाली लाइन में यहाँ हमने 0 लिखा। 0 रखने के बाद हमको x का मान कितना प्राप्त हुआ तो यहाँ x वाली रो में हमने रख दिया 4। समीकरण 1 से जैसे मैंने हल किया है ऐसे ही मैं समीकरण नंबर 2 को हल करूँगा। स्टूडेंटों से यही सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ये सबसे सिंपल तरीका है। 11th क्लास में 12th क्लास में इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। मेथड इसका एक और है कि साहब y = निकालते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले एक सिंपल तरीका सीख लो जो आपको आगे तक फॉलो करना है। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से जैसे किया है सिमिलरली ऐसे ही मैं समीकरण नंबर 2 से करने जा रहा हूँ। देखिए फिर हम यह राइट करेंगे समीकरण नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे राइट कर लेंगे। क्या लिखा हमने 2x + y = 6। मैंने क्या कहा तभी आपको कि प्लस हो माइनस हो डरना नहीं है, ये डिजिट बदल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप तो मेथड सीख लो करते क्या हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको x = 0 रखने पर कि x की जगह हमको 0 रखना है। तो देखो यहाँ हम 0 लिखेंगे तो कितना आ गया 2 × 0 + y = 6 एम्प्लाइज 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया प्लस y में 0 जोड़ा तो y हो गया तो y = 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम अब की बार y का मान 0 रखेंगे, यानी एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार y का मान 0 रखना है। y = 0 रखने पर तो देखो बेटा यहाँ 2x है 2x आ गया प्लस y की जगह 0 लिखा 0 हो गया = 6 एम्प्लाइज हमको x का मान चाहिए। x = x के पास क्या है 2। देखो x के पास में क्या है 2 है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 6 के बटे में चला जाएगा, यानी 6 को डिवाइड कर देंगे, यानी 6 में 2 का भाग दे देंगे। समझ गए, ये x के जो गुणा में जो भी आएगा, यहाँ x के गुणा में 2 है 3 है 4 है 5 है, जो भी नंबर है यहाँ पे वो कहाँ पे चला जाएगा, ये इक्वल के बराबर के इस संख्या के बट्टे में चला जाएगा। यानी कि 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा। हम इसी की तरह एक नया बॉक्स बनाएंगे नए पेज में, मैं आपको यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, हम नए पेज में एक बॉक्स बनाएंगे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने फिर ऐसे ही बनाया। यहाँ पे लिखा बेटा x, यहाँ पे लिखा y और ये देखो। तो अब देखो x का मान हमने 0 लिया था ना तो यहाँ पे 0 रख दिया। फिर हमको y का मान कितना मिला 6 मिला, हमने यहाँ पे 6 रख दिया। हमने y का मान कितना लिखा था 0 तो हमने यहाँ 0 लिखा। हमने x का मान कितना प्राप्त किया 3 प्राप्त किया ना तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। यदि आपके ये दोनों बॉक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है, ये इक्वेशन नंबर 2 से आया है, यदि आपके बॉक्स बिल्कुल सही बने हैं तो 100% आपको हम ग्राफ बनाना सिखा देंगे। ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये मानना आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं केवल आपको पहले इक्वेशन सोल्व करना ही बता रहा हूँ, फिर हम आपको एक साथ ग्राफ बनाना सिखाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर दिया है, मैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन और सोल्व कर रहा हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाऊँगा। मुझे ऐसे बॉक्स बना के आप बताएंगे कि साहब हमारे इस बॉक्स में ये वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, तो बेटा हम आपको फिर ग्राफ बनाना सिखा देंगे। ठीक है ना, तो आप इतना काम करेंगे ना, पहले आप जैसे मैंने बताया ऐसे x का मान 0 रखना, फिर y का मान आएगा, फिर y का मान 0 रखना, फिर x का मान आएगा, फिर ऐसा बॉक्स बनाना, उसमें x y लिखना,
फिर समीकरण नंबर 2 को उतारना, फिर उसमें भी x का मान 0 लिखना, फिर y का मान आएगा, फिर y का मान 0 रखना, फिर x का मान आएगा, और फिर ऐसे बॉक्स बना के 2 बॉक्स प्राप्त कर लेना, क्योंकि मैं आपको 2 समीकरण दूंगा। दोनों समीकरणों को हमको ग्राफीय विधि से हल करना है कि ग्राफ में ये कहाँ पे काटेंगी, किधर से जाएंगी, उसका पता लगाने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चनों का ग्राफ आपको लास्ट में बता देंगे। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने राइट किया है कि रैखिक समीकरणों को ग्राफ से हल करना है। अभी हम आपको नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चन बुक में हैं वो लिख देंगे। मैं पहले केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ कि रैखिक समीकरण क्या होती हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, फिर बुक के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। x माइनस वाई इज इक्वल 6 इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2 लिखी है। देखिए बेटा, मैंने अब की बार डिजिट चेंज कर दिए हैं, माइनस भी कर दिया है, इधर y के पास लिख दिया है, यानी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसमें, एक तो चिन्ह बदल दिया है और एक डिजिट चेंज कर दिया आपस में। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको सोल्व करना बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को समझें, रटे नहीं कि कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आप राइट करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, यानी कि रख के आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, सबसे पहले उसको राइट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हमने आपको बताया पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 रखने पर x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ हम 0 लिखेंगे, माइनस फिर y है, फिर इज इक्वल टू 6 है, फिर एम्प्लाइज 0 माइनस वाई का मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 6, फिर एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ से इधर कैसे आएगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, ये आ गया y का मान -6। आप लोगों को बताया जाता है कि माइनस इधर आ गया, ऐसे माइनस इधर नहीं आता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये माइनस को माइनस से करते हैं तो ये प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस को जब माइनस से करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बता दें क्या है कि साहब इधर से इधर आ गया, ऐसे कुछ नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब आपको y का मान 0 रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर अब आप x माइनस वाई का मान लिखा 0 इज इक्वल टू 6, एम्प्लाइज x में से 0 गया, x बच गया इज इक्वल टू 6। फिर हमको स्केल से यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया था अभी। ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे x राइट करेंगे, यहाँ पे y। अब देखो x का मान 0 लिखा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, y का मान -6 आया तो y के लाइन में एंड रो में -6 लिखा, फिर y का मान 0 लिखा तो y के इक्वल में यहाँ 0 लिखा, x का मान 6 आया तो यहाँ पे 6 लिखा। ये आपके पास तैयार हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से तैयार हुआ, आप तैयार करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, दोबारा देखो बेटा, फिर से समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण 2 से फिर हम 2 को राइट करेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फिर हमने बताया x इज इक्वल टू 0 रखने पर, फिर हमने लिखा x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एम्प्लाइज 0 को ऐड करेंगे तो 3y आ गया इज इक्वल टू 6। फिर एम्प्लाइज हमको चाहिए y के इक्वल, ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 6 के डिवाइड में चला जाएगा, इस 3 का 6 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे, 6 में 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो y की जगह 2 आ गया। अब की बार हमको y के इक्वल 0 रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर। तो अब देखो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि यहाँ 0 लिखना है, इज इक्वल टू 6। फिर एम्प्लाइज x प्लस 3 को 0 से करेंगे,
तो 0 हो गया इज इक्वल टू 6, फिर एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6, हमको x की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो अब हम इसी की तरह एक बॉक्स बनाएंगे। तो हम बॉक्स यहाँ बना देते हैं, आप आगे नए पेज में बना लेना। यहाँ लिखा हमने x, यहाँ लिखा y। अब आप देखो बोलो x के इक्वल 0 है, यहाँ हमने 0 लिखा, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, फिर हमने y की जगह 0 लिखा, यहाँ 0 आ गया, x की इक्वल 6 आया, यहाँ पे 6 आ गया। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से और ये इक्वेशन नंबर सेकंड से 2 बॉक्स आ गए। अब हम आपको ऐसे 2 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं ताकि आप सेल्फ सोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे मान रखने पे क्या प्राप्त होता है। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है कि आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे मान निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें कोई सूत्र भी नहीं है बेटा, विदाउट फॉर्मूले के लीनियर इक्वेशन है। आप ऐसे बॉक्स तैयार कर लेंगे तो ये समझना, फिर आपको ग्राफ बनाने में परेशानी नहीं आएगी, हम आपको फिर ग्राफ बनाना सिखा देंगे। ठीक है, तो आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सेल्फ सोल्व करने हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है ग्राफीय मेथड से। -x + y इज इक्वल टू 2, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। मैंने अब की बार 2 जगह माइनस यूज़ कर दिया है ताकि आप सेल्फ सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने मॉडिफाई किया है, 2x - y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप दोनों क्वेश्चन को एक सिस्टम से जो ऐसे मैंने हल किया है वैसे ही आप लोग हल करेंगे। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ बनाना सिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना काम आपको आज करना है, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।